नमस्कार जोहार, आप देख रहे हैं समाधान इंडिया और आज हम आपको फिर वही खबर से रूबरू करा रहे हैं जहां आपने कल समाधान इंडिया के जरिए खबर देखी होगी। इसमें आदिवासियों पर आखिर किसने गोली चलाई, ये जो खबर है ये बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और अब जाकर के ये खबर जो है और जो लोग हैं वो अब आदिवासी समाज के वो एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। लोग विरोध भी कर रहे हैं। आप अखबार में भी देखे होंगे कि माले के नेता राजेश यादव ने भी इसका कड़ा विरोध किया है कि आदिवासी समाज पर आखिर इस तरह की जो बर्बरता की जा रही है वो आखिर क्यों किया जा रहा है, प्रशासन क्यों चुप है। हमारे साथ बेंगाबाद प्रखंड के 20 सूत्रीय अध्यक्ष हैं नूराम किस्कुर टाइगर जी। आदिवासियों पर गोली चली और कोई नेता वहाँ सोनवाडी नहीं गए ये जानने के लिए कि भैया आप लोगों के साथ क्या बीता है। देखिए 14/12/2022 की घटना है। बेंगाबाद अंचल के बगल सोनवाडी गांव की मामला ज़मीन से संबंधित मामला था। ठीक है, ज़मीन का मामला था, खता खतियान की बात थी, वहाँ तक ठीक है, हम लोग भी मानते हैं। ये अंचल से संबंधित मामला था, हक अधिकार की बात थी, ज़मीन किसकी है भाई, ये तो कागज़ से भी बात किया जा सकता था। लेकिन 14/12 की जो घटना है और बेंगाबाद के सोनवाडी गांव के आदिवासियों से भी हमने मिला और वहां के लड़कों से बात किया। और उस दिन की घटना पर जब ये घटना घटी उसके बाद लगातार फ़ोन आने लगा और हमने भी लिया वहां के लोगों से वस्तुस्थिति की जानकारी, ज़मीनी हकीकत की जानकारी हम लोगों ने लिया है। गिरिडीह से जो आकर भूमाफिया लोग जो गुंडा पाल के रखे हैं, वहाँ के निरीह आदिवासियों ने ये बात को सच्चाई से कबूल किया है कि भूमाफिया के लोग गुंडागर्दी करने पर उतर आए थे और इन लोगों पर, आदिवासियों पर गोली चलाने का भी प्रयास किया था। ये बात सच्चाई है, वहाँ के लोगों ने बताया है मुझे। मैं इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बेंगाबाद थाना के बगल में एक घटना होना निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए ये चिंताजनक विषय है और बेंगाबाद के लोगों के लिए भी। मैं समाधान न्यूज़ के चैनल के माध्यम से बेंगाबाद पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूँगा आखिर ये जो गोली कांड होती है, गोली चलती है, इस पर आप चुप मौन क्यों है? अच्छा, प्रशासन का ये कहना है कि गोली चलने की जो पुष्टि है वो नहीं कर रही है बेंगाबाद। देखिए, मैं बेंगाबाद के प्रशासन से, पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहूँगा, आप ज़मीनी हकीकत क्यों नहीं खंगालना चाहते हैं? आदिवासियों से सच्चाई से पूछिए आखिर गोली चली है या नहीं चली है। आदिवासी लोग झूठ नहीं बोला करते हैं अक्सर। हाँ, हकीकत सामने आ जाएगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, आदिवासी का खून अगर गर्म हो गया तो ये गिरिडीह के गुंडा और भूमाफिया अगर ये तीर धनुष और नगाड़ा लेके निकलेंगे तो इनको भागने का रास्ता कहीं नहीं मिलेगा, मैं बता देता हूँ। इसका 20 सूत्रीय प्रखंड अध्यक्ष भी हैं, आगे इसमें क्या कुछ हो पाएगा? क्या वो आदिवासी जो कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन है और उस पर गोलियां चली, क्या उनको न्याय मिल पाएगा या कैसे इसको आप देखेंगे? चूँकि आप सरकार के प्रतिनिधि भी हैं, तमाम चीज़ें आप देख रहे हैं, आप लोगों से मिले भी हैं। देखिए, मैं अंचल अधिकारी को अपनी ओर से उनको हिदायत दूंगा कि वहाँ के आदिवासियों की जो कागजात है उनको मांगा जाए और उनका गहन छानबीन किया जाए कि आखिर ज़मीन का वस्तुस्थिति क्या है, सच्चाई क्या है। क्योंकि हम लोग भी अनर्गल बयान नहीं देते हैं और आदिवासी कभी गलत रास्ते पर जल्दी नहीं जाते हैं। हम लोग ज़मीनी हकीकत को जानेंगे क्या चीज़ है। अगर ये लोग भूमाफिया बजबरन इस ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको आगाह करना चाहता हूँ, आदिवासी से कतई चैलेंज, चुनौती नहीं लें। आप मुँह खानी पड़ेगी और ये रिवाल्वर आपका काम नहीं देगा। अच्छा, जवाब में पता चला कि तीर धनुष भी चलाए गए। तीर धनुष लगा है क्या किसी को? नहीं, लगा तो नहीं है। आदिवासी जवाब में चले। मैं आपको बता दूं, आप लोकल का बेटा हैं, मैं आपको चैनल के माध्यम से बता दूं, आदिवासी कहीं भी निकलते हैं तो अपने साथ तीर धनुष लेके निकलते हैं। ऐसे थोड़े ना है कि लड़ाई करने के लिए ही निकला है आदिवासी, ये तीर धनुष लेके निकला था, ऐसी कोई बात नहीं है। वो अपने साथ देखिएगा, आप बेंगाबाद चौक में रहते होंगे, आदिवासी को, बूढ़ा लोग को देखिएगा अपने साथ टांगी लेके घूमते हुए। 20 सूत्री क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? ज़रूर। यहाँ जो आपका 14 तारीख का जो घटना है बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या है कि हम लोग भी डेली आते जाते हैं
और बेंगाबाद से प्रखंड से बगल सोनवाडी में है। सोनवाडी के लोग को आज से नहीं, आंदोलन के टाइम से हम जानते हैं, क्या कि झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलन मैंने महाजनी आंदोलन से क्या बोलते हैं, अलग राज्य से आंदोलन से भी घर घर को जानता है और हमको भी लोग जानता है। जितना हम भी आदिवासी का क्या रवैया है या क्या उसका, कभी जीवन में झूठ तो बोलता ही नहीं, चाहे उसका नुकसान हो जाए वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। और अब लोग ठगने का काम करेगा। और ये जो धमकी जो क्या बोलते हैं, जो बाहरी गुंडा जो आकर के गिरिडीह से आकर के यहाँ, ये तो खैर ऐसा होगा ही नहीं और वो नहीं कर सकेगा। अगर चाहता है कि हम आदिवासियों को डरा के कब्जा कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये मेरा विश्वास। तो सोनवाडी जमीन को लेकर के विवाद गहराता जा रहा है। एक तरफ आदिवासी समाज गोलबंद हो रहे हैं। टाइगर अनुराम किस्कूर टाइगर ने क्या कुछ कहा, प्रखंड विकास सूत्री उपाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा, वो आप देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। लेकिन एक पक्ष है जो ये दावा कर रही है कि ये ज़मीन हमारी है। आदिवासी समाज के जो लोग हैं वो बेवजह जो है उस ज़मीन पर अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन जो पक्ष है जिनकी ये ज़मीन होने का ये दावा कर रहे हैं, उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका चाची? मेहरुनिसा। अच्छा, ये जो ज़मीन है सोनवाडी ज़मीन को लेकर के आप लोग का कहना है कि ये ज़मीन आपकी है? हाँ जी, हाँ। अच्छा, तो आदिवासी समाज के जो लोग हैं, सोनवाडी के जो लोग हैं, वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है? वो जबरदस्तियों बोल रहे हैं हमरा है। जब कागज पत्र हम ले जाकर दिखा रहे हैं, अब देखिए बैठ करके सलाह मदान कर लीजिए, अब झगड़ा मत कीजिए, क्या बोलना है बोलिए। वो लोग झगड़े करे तैयार होता है, ढेला पत्थर चलाता है, क्या करें, उन लोग से हम सकेंगे? अच्छा, एक बात बताइए, तो जो ज़मीन है उसको क्या आप लोग एग्रीमेंट दे दिए हैं किसी को या फिर किस तरीके से? किसी को नहीं, हाँ, हम अपना हाथ पे है। अच्छा, अभी आपका है? हाँ जी। आप ही के नाम से ज़मीन है क्या? ना, मेरा बाप का नाम। क्या आपके नाम के पिताजी का नाम क्या? पूर्व तुरावली। मेरे बाप का नाम तुरावली। अच्छा, तुरावली। जी, हाँ। उन्हीं के नाम से ये ज़मीन? हाँ। तो आदिवासी लोग जो कह रहे हैं कि नहीं ये ज़मीन सोनवाडी मौजा जो है वो हमारा है, तो ये उनका कहना क्या गलत है? वो गलत बोल रहे हैं। अच्छा, हमरा है, कागज है। कह रहे हैं। आपका क्या नाम है? मोहम्मद अख्तर। अच्छा, आपकी भी वो ज़मीन उसमें? जी, मेरा मम्मी है ये। अच्छा, आपकी ये माँ है? नाना का ज़मीन है। अच्छा, आपके नाना का ज़मीन है। तो ये आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये ज़मीन हमारी है, तो ये कहाँ तक सत्य है? और चूंकि तब आप लोग अंचलाधिकारी को सब बात बताए थे, उनको पता है इसके बारे में? ये जो है हम कई बार कागज दे चुके हैं सीओ साहब का। हाँ। और हाँ, रिपोर्ट दिए हैं और मेरे पास भी कागज है। हम कई बार आदिवासी पास गए, हम बोले बैठ के निर्णय कर लो, कोई लड़ाई झगड़ा से मतलब नहीं है। अगर कागज है सही, जिसका कागज सही निकलेगा उसी का हो जाएगा। नहीं, बात तो सही है। ज़मीन जिसकी कागज होती है, ज़मीन का मालिकाना हक उन्हीं को होता है। वो कागज है। तो फिर कहाँ पेच फंस रहा है? पेज पर वो लोग जबरदस्ती करता है कि हम लोग को रंगदारी नहीं, हमरे पूरा सोनवाडी हमरा है। रंगदारी देने पड़ेगा। अच्छा, रंगदारी के लिए उतर गए। अच्छा, तो अंचलाधिकारी ने कोई रिपोर्ट फिर आप लोगों को नहीं बताया? उनको कागज आप लोगों ने दिया था, कागज जमा करवाया है? हाँ हाँ, तो वो बोला कि आके मिलो, हम कागज। तो जैसा कि इस ज़मीन को लेकर के अंचलाधिकारी का एक रिपोर्ट है, जिसमें प्रेषक अंचलाधिकारी बेंगाबाद लिख रहे हैं इसमें, नहीं जी। तो आप लोग को क्या इस रिपोर्ट में क्या आपका, आप लोग भी साथ में हैं क्या? क्या नाम है आपका? मोहम्मद साबिर। क्या रिपोर्ट में अंचलाधिकारी ने आप लोगों को जो ये पेपर दिया है उसके हिसाब से क्या चीज़ें निकल कर आ रही है? ये मेरा ज़मीन है, इसके लिए मेरे फेवर में रिपोर्ट है। ये मेरा पेपर के हिसाब से मेरा रिपोर्ट है। अच्छा, चलिए दर्शकों को हम ये रिपोर्ट भी जो है, आप स्क्रॉल में आप देख रहे होंगे, ये रिपोर्ट जो है इसमें अंचलाधिकारी जो हैं वो सेवा में थाना प्रभारी बेंगाबाद को ये देते हैं, विषय विवादित ज़मीन पर जाँच प्रतिवेदन भेजने के संबंध में रहता है, और ये ज्ञापन नंबर वगैरह दिया हुआ है इसमें। हालांकि ये रिपोर्ट आप जो है स्क्रीन में देख रहे होंगे, ये रिपोर्ट के माध्यम से ये दावा कर रहे हैं। और ये यहाँ पर जो महिला हैं, इनका कहना है कि ये ज़मीन आपकी है। जी हाँ। अच्छा। जमीन मेरा बाप का। तुरावली के नाम से है। क्या नाम बता रहे हैं? तुरावली। तुरावली। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि एक पक्ष है जिनका ये कहना है कि ये ज़मीन दरअसल हमारी है, वहीं आदिवासी पक्ष के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये ज़मीन हमारी है। बीच में ये काम अंचलाधिकारी का रहता है, और अंचलाधिकारी की एक रिपोर्ट है जो यहाँ हमारे साथ ये पेश कर रहे हैं, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। लेकिन बीच में जो सामने जो घटना घटी है 14 तारीख को, उसको लेकर के बवाल हुआ है, गोलियां चली। एक बात बताइए भैया, जैसे कि उस दिन जो घटना घटी है गोली चलने की, ये आप लोगों को जानकारी थी क्या? नहीं, जानकारी नहीं था हम लोग का। जब वहाँ गए ना तो झगड़ा हो गया, जब आदिवासी लोग तीर धनुष लेकर गया तो उसके बाद जो है हम लोग वहाँ से साइड हो गए। उसके बाद क्या हुआ नहीं कर सकता, उसके बाद हम लोग आ गए घर। अच्छा, हम लोग झगड़ा नहीं करने खोजे ना। चाची, आप क्या कहना चाहती हैं प्रशासन से? झगड़ा का माहौल बन रहा है, ज़मीन तो कागज से होता है, आप क्या कहना चाहेंगी? प्रशासन से क्या अपील करती हैं आप? ना कुछ नहीं, हमरा
निके सुखे खूब बढ़िया झगड़ा झाटी ना होना चाहिए। और हमरा खूब बढ़िया कागज के मुताबिक आप लोग जो कहिएगा हम मानने तैयार है। अभी तो ये पक्ष जो है वो कागज जिनकी है उनका ज़मीन उन्हीं का ज़मीन हो ये मानने के लिए तैयार है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर किस तरह के कदम उठाती है, क्योंकि इसमें जो माहौल है एक तरीके से वो एक तरीके से कुछ इस तरीके से हो चला है जहां माहौल तनावपूर्ण जैसा दिखता है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस पर क्या कुछ कदम उठाती है और दोनों पक्षों को कैसे शांत कराती है और जिसकी ज़मीन है उसको कैसे अधिकार दिला पाती है। शुक्रिया।